सब बढ़िया। तो लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था बेटा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो हमने खत्म किया था। अब हम लोग बात करेंगे किसका बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका बात करेंगे हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन करना। क्या करना, ब्लड सर्कुलेशन करना। और जब ब्लड सर्कुलेशन होगा इनसाइड बॉडी, इनसाइड आर्टरी एंड वेन एंड टिश्यू, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रखता है कि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या बेटा, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करेगा एंड गिव रेड कलर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिकली मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है, ये करेगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा। क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा बेटा, गैसेस ट्रांसपोर्ट करेगा। तीसरा क्या करेगा बेटा, हार्मोन्स करेगा। और चौथा क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स। इज इट क्लियर। जब हार्मोन ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये लेके जाएगा डिफरेंट पावर टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी तक। डन, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। अब याद रखना, इनमें जो सर्कुलेशन मिलता है वो डबल और इनकम्प्लीट मिलता है। अब डबल और इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि हार्ट मतलब 3 चैम्बर का हो गया, यानी हार्ट थ्री चैम्बर का हो गया, और इस हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता होगा। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर तुमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि जो ब्लड होगा, यहां मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर, अरे बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अब बात करने वाली बात ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या पढ़ा बेटा हमने ये पढ़ा कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो इनके पास ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट है, इनसाइड बॉडी है। इनसाइड कहाँ बहेगा बेटा, आर्टरी और वेन में बहेगा। तो आर्टरी और वेन और टिश्यू में बहेगा तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। पर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड बहेगा तो वो एच क्या रहेगा, एच प्रेजेंट रहेगा। एच क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग होगा यहाँ पर, तो देगा क्या बेटा, रेड कलर देगा। फिर फंक्शन की बात करोगे तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा, गैसेस करेगा,
हार्मोन्स करेगा, और हार्मोन्स क्या करेगा, टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी पे पहुंचेंगे ये सारे के सारे। इसके बाद क्या करेगा बेटा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी डबल और इनकम्प्लीट क्या मिलता है, सर्कुलेशन मिलता है। इसके बाद और क्या बात करोगे बेटा, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बीच में तुम्हारे पास मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 2 बार ऑक्सीजन 2 बार क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, इसलिए कैसा है, डबल है। और सिंगल नीचे क्या है तुम्हारे पास, वेंट्रिकल, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। इज इट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान सुनो कंपोनेंट की, कि एक कंपोनेंट में, सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या होता है। पहला कंपोनेंट अगर मैं बात करूं वो होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट। हार्ट जो होता है इसका वो होता है 3 चैम्बर। तो एम्फीबियंस के पास अगर मैं बात करूं 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट। बट एक्सेप्शन मिलेगा तुमको क्रोकोडाइल, इसके पास जो रहता है 4 चैम्बर हार्ट रहता है। इज इट क्लियर? हमने क्या बोला, कंपोनेंट में पहला हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, हार्ट है। हार्ट कितने चैम्बर होता है बेटा, 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है एम्फीबियंस में। किसमें बेटा, एम्फीबियंस में। बट एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, क्रोकोडाइल, इसके पास कितना है, 4 चैम्बर हार्ट है। और फ्रॉग जो आता है किस में आता है बेटा, एम्फीबियन में आता है। अब 3 चैम्बर बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होंगे वो 2 ऑरिकल होंगे, और हमारे पास क्या होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। जो हार्ट रेट रहती है फ्रॉग की वो रहती है अप्रॉक्स 64 मिनट। और ध्यान रखना जो चैम्बर रहते हैं 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर 2 एडिशनल होते हैं बताता हूँ, डायग्राम बना के बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। पहला जो चैम्बर होगा, इंपॉर्टेंट बात है, वो होगा साइनस वेनोसस। और दूसरा जो चैम्बर होगा वो होगा ट्रंकस, और इसी को बोलेंगे कोनस आर्टेरियोसस। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना, ये हार्ट के पीछे साइड होगा, डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट। और ये वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक चीज जबरदस्त ध्यान सुनना, क्या, कि इनके पास जैसे ह्यूमंस में तुम लोग क्या पढ़ोगे, वॉल्व पढ़ोगे, इनके पास स्पाइरल वेल्व होता है या स्पाइरल वॉल्व होता है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना क्या होता है, स्पाइरल वॉल्व। अब जो नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करोगे तो नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है, मेरा दिल एक खाली कमरा, और दिल से जो ब्लड आएगा ऑर्गन के पास जाएगा, और ऑर्गन से हार्ट के पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सर्क्यूलेशन। डन, कोई दिक्कत? अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। मैंने तुमको अभी बताया कि जो हार्ट होता है 3 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है बेटा, 3 चैम्बर हार्ट। अब 3 चैम्बर हार्ट मतलब क्या, एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, और तीसरा चैम्बर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब ऊपर 2 आंखें, नीचे एक बहुत बड़ा सा मुंह, बंदर के जैसे। अब नीचे तरफ क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है तुम्हारे पास, जरा ध्यान सुन लेना। यहाँ पर
हमारे पास एक चैम्बर यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, जिस चैम्बर का नाम तुम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कोनस आर्टेरियोसस। क्या पढ़ा था, आर्टेरियोसस। और दूसरा पढ़ लेना बेटा क्या, आयोटा। दूसरा क्या पढ़ना है, आयोटा। डन। एक चीज जरा याद रखना कि इसके पास ऊपर की तरफ भी क्या होता है, ये तो तुम्हारे पास क्या हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, वेंट्रल सरफेस हो गया। ये तुम्हारे पास ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस। क्या हो जाएगा बेटा, डॉर्सल सरफेस एंड आउट। इसके बाद एक चीज और याद रख सकते हो कि जो ब्लड होता है, जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, वो क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब में जाता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब्यूल से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी पार्ट को। ठीक है, कहाँ जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब में जाता है, और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पर ब्लड बेटा, ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज क्लियर, डन। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके कंपोनेंट की कि इसके ब्लड में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके ब्लड में हमारे पास देखो, ध्यान रखना, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी है तो समझ लो इम्यून सिस्टम भी क्या होगा यहाँ पर अच्छा खासा प्रेजेंट है। और अगला हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोसाइट, मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी क्या है यहाँ पर। ऑल्सो प्रेजेंट हियर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। थ्रोम्बोसाइट क्लॉटिंग फैक्टर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। बात आई समझ में, नहीं आई। अगर और मैं बात करूं, क्या बात करूं बेटा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह हो सकती है क्या, कि जो आरबीसी है किसकी बेटा, फ्रॉग की, तो ह्यूमन से अगर मैं कंपेरिजन करूं, ह्यूमन से क्या करूं मैं, कंपेरिजन करूं, तो एक्चुअल में कैसी होती है, ओवल। और ह्यूमन की अगर बात करूं तो वहां पर क्या मिलेगी, कॉनकेव मिलेगी। और इसकी क्या होती है, बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स होती है, बाय कॉन्वेक्स, वहां पर बाय कॉनकेव। ठीक, एक चीज ये। दूसरी चीज, ह्यूमंस की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड, और ह्यूमंस की आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है। डन। अगली चीज क्या याद रखोगे कि इसमें एच भी प्रेजेंट होता है, मैंने जो पहले बताया था। क्या करता है, विच कैरी ऑक्सीजन। अगर कैरी ऑक्सीजन कर रहा है तो ये किस कलर में होगा बेटा, रेड कलर या ब्लू कलर, रेड कलर में होगा। बात आई समझ में या नहीं आई बेटा, डन। इसके बाद हमारे पास ध्यान रखना, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन एक टाइप का और मिलता है जिसको हम लोग पार्शियल ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑर्गन टू ऑर्गन डायरेक्टली क्या होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टेड होते हैं। ऑर्गन टू ऑर्गन क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं
By the end of blood capillaries, two end of blood capillaries connected the two organs. End of blood capillaries connected the two ऑर्गन्स। ये लाइन देखो बेटा, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दिया है और फ्रॉग वाले में भी दिया गया। अब पार्शियल ब्लड सर्कुलेशन में मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर हार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो, तो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट से एक सिंगल ऑर्गन और हार्ट से ये क्या है, दूसरा ऑर्गन। होता क्या है, एक ऑर्गन कनेक्ट करेगा दूसरे ऑर्गन से और दूसरा ऑर्गन फिर पास करेगा ब्लड यहां पर। इज इट क्लियर? फिर हार्ट से फिर इस ऑर्गन पे आएगा, तो ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कनेक्शन। अब ये पार्शियल कनेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग ध्यान रखना, क्या, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं इसको। डायरेक्टली पार्शियल ब्लड सर्कुलेशन नहीं बोलो, पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलो। क्या बोलो? पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलो, ठीक है ना? क्या बोलो बेटा? पोर्टल सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मेरी गलती, माय मिस्टेक, छोड़ो। क्या बोलोगे? पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गन आपस में क्या होते हैं, अटैच होता है, एंड टू एंड कैपिलरीज कनेक्टेड टू द टू ऑर्गन। डन। अब तुम्हारे पास ये जो पोर्टल सिस्टम है, क्या बेटा? पोर्टल सिस्टम है। ये पोर्टल सिस्टम तुम्हारे पास दो मिलेंगे, एक मिलेगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा तुमको मिलेगा रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करोगे तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में होता क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हार्ट। हार्ट से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से डायरेक्टली क्या कनेक्ट रहेगा बेटा, लीवर। और लीवर से फिर क्या कनेक्ट है, हार्ट। तो ऑर्गन टू ऑर्गन चल रहा है एक। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास बेटा, लोअर बॉडी पार्ट। लोअर बॉडी पार्ट, और लोअर बॉडी पार्ट अगेन कनेक्टेड है किससे, किडनी से। और किडनी अगेन कनेक्टेड है किससे बेटा, हार्ट से। तो यहां पर रीनल जो वर्ड यूज किया जाता है वो किडनी के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और यहां पर जो हेपेटिक यूज किया जाता है वो लीवर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो तुम्हारे पास दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। डन। अब तुम्हारे पास क्या आता है आगे की तरफ, नर्वस सिस्टम। क्या आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर मैं फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शन की जब बात करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, परसेप्शन ऑफ सेंस आता है। क्या आता है बेटा तुम्हारे पास, किसी चीज को सेंस करते, परसेप्शन ऑफ सेंस आता है। दूसरा क्या आता है, एनालिसिस ऑफ सेंस आता है। और थर्ड वन जो आता है, रिएक्शन ऑफ क्या आता है बेटा, रिएक्शन एक्सेप्ट करके, सॉरी, क्या पहला क्या परसेप्शन था सेंस का, एनालिस किया। अब इस रिएक्शन का देने का क्या आ जाता है, टाइम हो जाता है। रिएक्शन, ठीक है, अगेंस्ट तुम्हारे पास क्या रहेगा, सेंस रहेगा, ठीक है? इज इट क्लियर?
तो होता क्या है बेटा, नर्वस सिस्टम में क्या करता है फंक्शन, किसी चीज को सेंस करता है, सेंस करने के बाद एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद उसके अगेंस्ट में क्या देगा, रिएक्शन देगा। इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में। अब ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, ये 3 हिस्सों में बटा रहता है। इवन ह्यूमंस में भी जाओगे तुम लोग 3 चीज जरूर पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ते हो बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये ध्यान रखना कि एक तुम्हारे पास क्या क्या आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। डन? अरे बोलो, कोई दिक्कत? सीएनएस में तुम्हारे पास क्या क्या आता है बेटा? ब्रेन पढ़ते हो, और क्या बनते हो, क्या पढ़ते हो बेटा? स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हो। डन? अब ब्रेन के तुम्हारे पास कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से जरा बता दो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन। और एक क्वेश्चन जो आया था इंपॉर्टेंट इस बार, कि फ्रॉग के किस पार्ट पे पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब मिलते हैं, ये आया हुआ था क्वेश्चन इस बार नीट में। डन? फिर हाइंड ब्रेन में जाओ। हाइंड ब्रेन में इतना कुछ फ्रॉग के बारे में दिया नहीं हुआ। बस इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पीछे रीढ़ की हड्डी में जाओ। फिर तुम्हारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो तुम्हारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, वो तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं। क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं। ये नर्व्स भी तुम लोग जब देखोगे तो तुम्हारे पास 2 चीज़ हैं। एक तुम्हारे पास क्या आती है, क्रेनियल नर्व आती है, और एक तुम्हारे पास क्या आती है बेटा, स्पाइनल नर्व आती है। एक क्या आएगी, क्रेनियल नर्व, एक क्या आएगी, स्पाइनल नर्व। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, इसकी बात करूं बेटा फ्रॉग की, तो फ्रॉग में होते हैं 10 पेयर। फ्रॉग में कितने होते हैं? 10 पेयर। क्या? क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल नर्व भी कितने होते हैं बेटा? 10 पेयर होते हैं। 10 पेयर, एक्सेप्ट कौन बेटा? राना टिग्रीना। जो राना टिग्रीना होता है, ध्यान रखना, इस राना टिग्रीना में एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास 9 पेयर क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, स्पाइनल नर्व होता है। इज इट क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, रेट की। जब रेट की बात करोगे तो रेट में 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, और अगर 33 पेयर की बात करो, 33 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। इसके बाद ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन जो होते हैं 12 पेयर होते हैं, है ना, और स्पाइनल की बात करोगे 31 पेयर होते हैं। इज इट क्लियर? कोई इशू? कोई इशू? और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, ये होता है सेंसरी टाइप में। सेंसरी इन द सेंस कि बॉडी में ऐसा लगता है कि कब कोई चीज़ को रेट बढ़ाना और कब किसी चीज़ का रेट क्या करना है, कम करना है। ठीक है? तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तुम्हारे पास जो आता है वो 2 तरीके में बटा रहता है। एक तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा। क्या आएगा तुम्हारे पास? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा तुम्हारे पास क्या आएगा, पैरा सिंपैथेटिक। यहां पर एक चीज याद रखना, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो करता क्या, जैसे ह्यूमंस में क्या करता है ना, कि किसी भी हार्ट बीट को बढ़ाता है, एक क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, एक क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है। सिंपैथेटिक सिंपली इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में जितनी होगी, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शन होगी सबको क्या कर देगा, स्लो कर। एक इंक्रीज करेगा और एक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा बेटा, कंट्रोल ऑटोनोमस ऑटोनोमस पेयर्स ऑफ, कंट्रोल क्या करेगा, ऑटोनोमस ऑटोनोमस पेयर्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जैसे लंग्स, जैसे क्या बेटा, लंग्स, जैसे क्या बेटा, हार्ट रेट, जैसे क्या बेटा, इंटेस्टाइन, खाना, भोजन। तो हम क्या बोला, सिंपली जो सिंपैथेटिक नर्व रहेंगे ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या,
कि लंग्स में क्या बेटा, लंग्स में क्या, जो रेस्पिरेशन रेट रहेगी उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट बीट इंक्रीज कर देंगे। और इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन चालू कर देंगे। और ये क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन जो कि ऑर्गन चल रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गन, जो कि क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ ऑर्गन, ये इंक्रीज करता है। तो जस्ट क्या करेगा, ये जस्ट अपोजिट टू सिंपैथेटिक। या फिर मैं एक चीज बोलूं, या फिर मैं बोलूं क्या, अपोजिट टू सिंपैथेटिक, इसको बोल सकता हूं एंटागोनिस्टिक टू अपोजिट सिंपैथेटिक ऑर्गन्स। कोई दिक्कत, ठीक है, बात आई समझ में बेटा। अब हमारे पास लास्ट जो बचा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम बचा है, हाँ है ना, बचा है नहीं बचा, बोलो क्या बचा है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, थोड़ा सा बचा है कि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, थोड़ा सा अगर मैं और जाऊं डिटेल, तो नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पास सीएनएस थे, पीएनएस थे और एएनएस थे या नहीं थे। तुमने बात करी सीएनएस की, किसकी बात करी थी, सीएनएस की बात करी थी। और सीएनएस में तुमने क्या देखा था बेटा, तो सीएनएस की बात कर रहे थे बेटा हम लोग। तो सीएनएस में हमारे पास क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। क्या है हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पर हमने बात की थी, जो जो ब्रेन है, जो क्या है बेटा, ब्रेन है। तो ब्रेन क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, फ्रॉग में क्रेनेटा के अंदर रहता है, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम के अंदर, ठीक है। मतलब एक स्कल समझ लो, ये बॉक्स टाइप में, इस बॉक्स के अंदर रहेगा, कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा कि ब्रेन जो है बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट थे हमारे पास, फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था, और हमारे पास कौन था बेटा, हैंड ब्रेन था। फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं, तो फोर ब्रेन में ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया था कि फ्रॉग के फोर ब्रेन में क्या क्या मिलता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसे ह्यूमन में 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिलते हैं, वैसे इसके पास क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। इज इट क्लियर। बट याद रखना, ह्यूमन के केस में कॉर्पस कोलोसम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट को राइट से कनेक्ट करता है। इस फ्रॉग के पास कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्लियर, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट, जबकि ह्यूमंस के केस में कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, प्रेजेंट हो, जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है, और राइट को लेफ्ट के। थर्ड वन क्या है, मिड ब्रेन में नहीं, मिड ब्रेन में नहीं, सॉरी, फोर ब्रेन में ही। अगला पॉइंट क्या है कि ऑल फैक्ट्री लोब क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, और वो भी कैसे मिलते हैं, पेड़ में मिलते हैं। और ह्यूमन में अगर आओगे, तो ह्यूमन में ऑल फैक्ट्री लोब कितने होते हैं, 4 होते हैं।
ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या, सेंसरी, इज इट क्लियर, ठीक है ना। एक और तुमको मिलेगा ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब क्या होता है, सुनने का होता है। तीसरा तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, अनपेयर्ड, ध्यान रखना अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन पार्ट मिलेगा। जैसे ह्यूमन में भी क्या होता है, डायनसेफेलॉन होता है, इनके पास भी क्या मिलेगा, डायनसेफेलॉन मिलेगा। इज इट क्लियर। तो हमारे पास फोर ब्रेन की अगर बात करोगे तो क्या क्या मिलता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसमें कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब मिलेगा जिसमें जैसे ह्यूमन में मिलेगा, चार मिलते हैं, इसमें दो होते हैं। और ध्यान रखना अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है। अगर मैं बात करूँ हिंड ब्रेन की, मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन के बारे में तुमको बता चुका था। मिड ब्रेन में क्या होता है बेटा, ऑप्टिक लोब्स होते हैं। और अगर मैं हिंड ब्रेन की बात करूं और हाइंड ब्रेन की बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा, बट पोन्स एस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर हमने पीएनएस देखा था बेटा, पीएनएस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर, पीएनएस में हमने नर्व्स देखी थी, और नर्व्स देखने के बाद हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तुम्हारे पास क्या था बेटा, क्रेनियल नर्व था, और एक तुम्हारे पास क्या था, वहां पर स्पाइनल नर्व बनेगा। तो क्रेनियल नर्व तुमने कितना पेयर देखा, 10 पेयर देखा था क्या, हाँ है ना, 10 पेयर देखा था। और हमने यहाँ पर स्पाइनल नर्व कितनी देखी थी, 10 पेयर दी थी। एक्सेप्शनल था क्या हमारे पास बेटा, राना टिग्रीना, और राना टिग्रीना में क्या था हमारे पास बेटा, 9 पेयर देखने को मिल रहा था, यस और नॉट, ठीक है। फिर हमारे पास आर फॉर राना टिग्रीना, ध्यान रखना राना टिग्रीना। फिर हमने एएनएस देखा था, और एएनएस में हमने क्या देखा था, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रहे थे सारे के सारे वॉलेंट्री ऑर्गन का, इंक्रीज रेट सारे के सारे क्या बेटा, वॉलेंट्री ऑर्गन का, हाँ है ना, सॉरी इनवॉलेंट्री ऑर्गन आएंगे यहाँ पर। और हमारे पास ये तो सिंपैथेटिक की कहानी थी, और अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक के जाऊं, पैरासिम्पैथेटिक की तरफ जाऊं, तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था सारा का सारा जो इंक्रीज कर रहा था, ये सारा का सारा जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट अगेंस्ट दी या एंटागोनिस्टिक दी एएनएस, सॉरी सिंपैथेटिक। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। यहां पर ध्यान रखना विसरल ऑर्गन मतलब सॉफ्ट ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ पर फाइनली नर्वस सिस्टम क्या होता है, ख़त्म होता है। और इसके बाद मैं तुमको फिर से रिवाइज करा दूं थोड़ा सा, कि हम लोग ने जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी, तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखा था हमने बेटा, ये देख लो, हमने यहाँ से चालू किया था, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। देखते जाओ कि ब्लड सर्कुलेशन इनसाइड द बॉडी आर्टरी वेन के थ्रू बैठता है तो उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, पर इनकम्प्लीट होता है। इनके पास अब ब्लड रहता है, ब्लड कैसा रहता है, रेड कलर है, मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। फंक्शन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड गैसेस हार्मोन करता है और वेरियस पार्ट तक बॉडी पहुंचाता है। बॉडी और सर्कुलेशन कैसा है, इसका पता डबल सर्कुलेटरी इनकम से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड, और तुम्हारे पास वेंट्रिकल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। फिर हमने क्या देखा बेटा कि 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, पर क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। हार्ट रेट कितनी होती है, 64 मिनट पर मीटर होती है। एडिशनल चैम्बर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ साइनस वेनस होता है, नीचे की तरफ ट्रंकस और कोनस आर्टेरियोसस होता है, हाँ है ना, ठीक है ना, ये समझ लो, ठीक है बच्चे लोग, ओके, थैंक यू।